तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज check whether 1247, my first question is over divisibility by 13, divisibility by 13 if we take, तो divisibility by 13 में check whether 12478 12478 375 is divisible by 13 or not. अब इसका जो लॉजिक था वो इस प्रकार से था कि जब भी 13 और 7 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो अब आखिरी के 3 नंबर का संधि विच्छेद कर यहां से 3 नंबर हटा के बचे हुए नंबर से माइनस करते हैं। इसका अर्थात क्या, अगर मैं बच्चों से बोलूं तो सर इसका मतलब है 12478 माइनस व्हाट 375, अगर ये अपन माइनस करें तो 12478 माइनस 375 is something 12103। अब अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर अब अगर 13 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा, लेकिन से इतने बड़े नंबर को 13 से डिवाइड करते बैठेंगे क्या, हमारे पास तो उतना टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो फिर से इसके आखिरी के 3 नंबर को अलग करो और इन नंबर को अलग करो। इसका मतलब इन शॉर्ट 12 माइनस व्हाट 103, not 12 minus 103 is minus 91। अब चेक कर ले क्या 91 13 से डिविजिबल है। अगर 91 13 से डिविजिबल है, हाँ सर जो कि लग रहा है to be very frank 1 and 7 तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय क्या होगा 13, पूरा नंबर डिविजिबल बाय क्या होगा 13। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कैट एंड आईपीएम वेयर इट इज डिविजिबल बाय 13। चेक करो पहले एक बार इसको, अगर समझ में आ गया हो तो चैट्स में वाई बोल देना। अगर मैं स्टार्ट करूं तो जब भी, क्योंकि देखो पहली बात तो जो 111 है वो नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 111 आपके सामने 3 डिजिट नंबर है। लेट अस चेक कि आपको एक नंबर देके रखा है 579876 and 543, whether this number is divisible by 111 or not। अब इसकी ट्रिक क्या है, आप इसके 3 के टुकड़े दो, 3 का टुकड़ा 3 का टुकड़ा और बताओ कुछ और, 3 का भी हो सकता है किसी और का भी हो सकता है। अब इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो मतलब 579 प्लस 876 प्लस 543। अगर इन 3 के टुकड़ों का सम 111 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 111। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो शायद 1998 आ जाए। अब क्या 1998 1 से डिविजिबल है या 111 से डिविजिबल है, मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ। इन 3 टुकड़ों को जोड़ दो, छोड़ो अगला टुकड़ा बचा तो 1 + 998, क्या बोलते हो 1 + 998 कितना आ जाएगा 999। क्या 999 111 से डिविजिबल है तो ये 1 जा ये 9 जा, वाओ दिस इज द जैकपॉट। यस ये पूरा नंबर 111 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 111 से डिविजिबल है। तो सर आपने क्या सीखा 111 की डिविजिबिलिटी। अब पहले जिनको समझ में आ गया हो वो चैट में के टाइप सिस्टमैटिक बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको ऐसा कहा गया है कि चेक करो क्या एक नंबर, आपको लेके चल रहा हूं 345 90900 345 90900 485 988, क्या ये डिविजिबल बाय 111 होगा क्या। सर अब वापस से वही बात है कि आप इन 3 को बोलोगे फिर 3 को बोलोगे फिर 3 को बोलोगे फिर 3 को बोलोगे और फिर 2 को बोलोगे। सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ इन सब को ऐड कर दो, मतलब यू नीड टू हैव दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि 34 + 590 + 900 + 485 + 988
इन सबका सम अगर 111 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल होगा सर। ठीक है, अगर अपन लेके चलें तो सबको ऐड करोगे 2200 2700 शायद 2997 आ जाएगा। क्या वो डिविजिबल बाय 111 है? तो अगर हम बात करूं 2 + 997 क्या ये हो गया 999? क्या ये डिविजिबल बाय 111 है? तो अगर मैं बात करूं हाँ है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 1 1 और 1 है। अगर मैं बात करूं अच्छे से और आराम से, हम किस तरफ आ रहे हैं? तो हम तरफ आ रहे हैं कि मेरे पास अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कि इफ find the value of k, find k in the digit 42573 if it is divisible by 72 or not, and if it is divisible by 72 then find k, find k। सोचें समझें और फिर जवाब। चलें सर, देखो आपको अगर 72 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 8 × 9। 8 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। अब 8 से होना चाहिए मतलब आखिरी के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय क्या होनी चाहिए? 8। ठीक है सर, ये बात भी है। अब इससे अच्छा पहले मैं ये देख लूं कि टोटल कितना रहता हूं, तो मैं 8 से भी काम कर सकता हूं। तो देखो 8 से काम करोगे तो a की वैल्यू, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। तो आप अगर पहला नॉकआउट ये लगाना चाहते हो कि a की वैल्यू इवन नंबर से होनी चाहिए, तब 9 से। अगर मैं 9 से लगाऊंगा तो मेरे पास रहेगा 4 + 2 + 5 + 7 + 3 + k should be divisible by what? Should be divisible by 9। तो सर अगर अपन बात करें तो 4 + 2 6, 6 + 5 11, 18, 21, 21 + k should be divisible by 9। मुझे पता नहीं क्यों एक ही चीज ध्यान आ रही है कि k की वैल्यू क्या होगी? 6। यहां से तो अब यहाँ पे 6 पुट करके क्या 736 8 से डिविजिबल है? तो सर 8 9 72, बचा 1 16 माइनस व्हाट 16। तो सर कहीं ना कहीं यस 736 8 से भी डिविजिबल है। तो ये पर्टिकुलर नंबर व्हाट इज k इज इक्वल टू 6 टू बी डिविजिबल बाय व्हाट 72, टू बी डिविजिबल बाय व्हाट 7। सर ठीक है, अच्छा लगा हमको ये क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं जो मुझे लगा काफी काम का होना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे इस बात का खेल में और सामूहिक रूप से जवाब दे पाते हैं। चेक वेदर दिस नंबर 1 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 इज डिविजिबल बाय, और ऑप्शन में आपको देके रखा है divisible by which thing। फर्स्ट तो बोला है 3 and 37, सेकंड बोला है आपसे 3 11 37 and 111, फिर बोला है 3 37 और 11, और फिर आखिरी में 3 37 1 1 111 और 1001 भी। चेक करो क्या बातें हो सकती हैं। ये कुल मिला के 12 है ना? चेक करो सर। देखो पता नहीं क्यों ये लोग सबसे पहले तो क्या है ना, हमारे लिए सबसे इजी होगा अगर कोई हमसे बोले कि सर 111 की डिविजिबिलिटी लगा, मैं चाहूँ तो 11 की भी लगा सकता हूँ, और बट ऑब्वियसली बात है 11 में अगर आप चेक करोगे तो 11 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि ऑल्टरनेटिव में क्या है 12 है, तो 1 1 1 1 1 एंड 1, तो ऐसे कुल मिला के 6 1 हो गए। मतलब ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन और ये 6 वन। तो 6 1 ऐसे हैं और 6 1 वो है, तो 6 - 6 क्या होगा 0। तो सर ये 11 से डिविजिबल है, आप तय मानिए। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, 11 से डिविजिबल है तो अच्छी बात है। अब अगर अपन इसमें 111 की डिविजिबिलिटी लगाएं तो सर आखिरी क्या 111 हटा दो, बाकी कितना बचा
1 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस व्हाट 1 1 1। मैंने बोला हाँ, इसको चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 0 0 0, मतलब इसमें से ये भी क्या हो गया माइनस। तो अच्छी बात है। तो सर अब ये क्या होगा, अब चेक करते क्या ये डिविजिबल बाय 1 1 1 होगा। मैंने बोला दिख ही रहा है वो 1 1 1 से डिविजिबल है। सर स्टार्टिंग में वैसे दिख रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप 1 1 1 से डिविजिबल दिखेंगे तो बनता ये बनता ये बनता कि 0 0 0। हाँ यार सर ये तो 1 1 1 से तो डिविजिबल है। तो सर ठीक है 1 1 1 से डिविजिबल। सर क्या वो 1001 से डिविजिबल होगा? अब टू बी वेरी फ्रैंक 1001 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा तो उसकी एक अलग डिविजिबिलिटी रहेगी। बट अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करूं तो सर एक और चीज क्वेश्चन मार्क आ रही है कि 1001 को भी अपन 37 से लेते हैं ना। सर पहली बात तो आपको क्यों लग रहा है इसमें 37 हर जगह दिया? अब चेक करो, नया लॉजिक इन्होंने ये बोला है कि जो भी नंबर 1 1 1 से डिविजिबल होता है तो 1 1 1 से 1 1 1 का मतलब ही होता है 37 इंटू। तो इसका मतलब जो भी नंबर 1 1 1 से डिविजिबल होगा तो उसको 1 1 1 से डिविजिबल होना है तो उसको 37 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो सर 11 तो राइट है, 37 भी राइट है। अब अगर 1001 क्या 37 के टेबल में आता है? अगर 37 के टेबल में कहीं आता है तो 1001 को भी आप चेक कर सकते हो। अगर अपन बात करें तो उसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऑफिशियली इसका आंसर ये है कि 1001 से डिवाइड नहीं होगा। आपको जानना हो तो इसको यहाँ पे देखो, बहुत प्यारी चीज और बहुत प्यारा क्वेश्चन। if A, B, 7 and C, D, 5 are two numbers where their product can be अब आपको इसके 4 ऑप्शन दिए। AB7 is a number, CD5 is another 3-digit number, their product can be। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास 8135, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 79236, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 8735 255 and the fourth option is none of these। सोचो समझो फिर बात करो। चलिए अब अगर इसके बारे में देखें तो सबसे पहली बात तो सर आखिरी में यहाँ पे 7 और आखिरी में यहाँ पे 5, तो इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई होगा उसकी लास्ट डिजिट तो 5 होनी चाहिए। अब इसको देख के कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 × 5 35 होता है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे बच्चों का एक लॉजिक बड़ा रॉन्ग हो गया। जब भी कोई 3 डिजिट नंबर दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, लेट्स से अपन सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेते हैं 100 और यहाँ पे भी 100 स्मॉलेस्ट। मैं आपको एक चीज समझना चाहता हूँ, तो जब एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दूसरे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आउटपुट आता है 10,000, मतलब मिनिमम इसकी डिजिट कितनी होनी चाहिए 5। तो सर क्या ये 5 डिजिट नंबर है क्या? नहीं। तो सर अगर कोई भी एक 3 डिजिट नंबर दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए 5 मिनिमम, दिस इज मिनिमम। तो ये तो कितना है 4 डिजिट ही है, तो अगर ये 4 है तो ये तो हो नहीं सकता। अभी सर आखिरी में 6 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी में तो क्या आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे आगे की कि सर ये हो सकता है आखिरी में 5 भी आ रहा है, पता नहीं कुछ हो जाए तो अच्छी बात। तो अगर आप सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लो 999 × 999, तो ये कुछ अगर मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकली बात करूं उसको मल्टीप्लाई करके आपका कुछ आएगा 998001, अगर अप्रोक्स निकाल।
तो सर सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर इनटू 3 नंबर, उसकी डिजिट्स कितनी होती हैं? 6। यहाँ पे इस नंबर की डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रूल्ड आउट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। वो आपसे, आप बोलोगे सर ए बी गिवन नहीं है, सी डी गिवन नहीं है, तो भी आंसर आ सकता है। लेकिन आपको लॉजिक क्या लगाना पड़ा कि 7 इंटू 5 35 तो होगा, लेकिन उसके लिए ऑप्शन बी तो है नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी 3 डिजिट नंबर दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी मिनिमम डिजिट आएंगी 6, मिनिमम डिजिट आएंगी 5 और मैक्सिमम डिजिट कितनी आएंगी? 6। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। क्या उम्दा लेवल का क्वेश्चन, मजा आ गया मुझे। तो क्वेश्चन अगला वाला ये है आपके सामने, if x, y and z are three distinct x, y and z are three distinct integers, three distinct integers which are odd and positive, then which of the following is true? For which first is xyz square is odd. The second option is x minus y का whole square into z is even. The third option is x plus y minus z into x plus y is even. Fourth option is y plus z, just wait, y plus z, y plus z into x plus y minus z is odd. चेक कीजिए, सोचिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू व्हाट, इसमें से कौन सी चीज नॉट ट्रू, मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सर अगर हम बात करें तो मैं तो यार 3 डिस्टिंक्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूं, 1 3 और 5। लेट्स से एग्जांपल 1 into 3 into 5 का स्क्वायर, भाई x is 1, y is 3 and z is what? सही 75। ये ऑड है, पहला वाला सही हो सकता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू z मतलब 5, तो -2 का होल स्क्वायर इंटू 5, 5 into 4 is 20 and 20 क्या वो इवन है? Yes, this can also be. Sir, if we check the third option, sir ऐसे हम 135 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। Yes, sir 135 या 357 आंसर सबके साथ सेम आना चाहिए, ठीक है ना, और आएगा भी, चिंता मत आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड का मतलब 1 प्लस 3 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, क्या ये इवन है क्या? तो शायद 4 माइनस 5 इज -1 इंटू 4, ओ यस, ये इवन तो आ रहा है। सही, ये चेक करें क्या, इसका मतलब ही क्या हो गया, 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 5, 3 प्लस 5 इज 8, 8 माइनस ये कितना है, 4 माइनस 5 आई थिंक -1। सर ये तो आ रहा है -8, कहीं ना कहीं क्या क्या ये पर्टिकुलर थिंग ऑड है? नहीं सर, ये इवन है, और क्योंकि ये चीज इवन है, क्योंकि ये चीज क्या है, इवन, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू। तो क्या सर इसको 135 रख के चेक करा, मैंने बोला 135 रख के चेक करा। एक क्वेश्चन दिल के करीब है, चेक कीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इस चीज को समझ पाते हैं। 10 to the power n minus 1, 10 to the power n minus 1
is always divisible by 11 for every n natural numbers. कब? जब पहला ऑप्शन है n is odd, सेकेंड ऑप्शन है n is prime, थर्ड ऑप्शन है आपके पास n is even, फोर्थ ऑप्शन है कांट से। अब अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन समझे जाएं और देखे जाएं तो किस प्रकार से? तो सर अगर मैं n को ऑड रखता हूं तो 10 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 9, 9 डिविजिबल बाय 11 नहीं है, ये आप मान के चलो। सर आप n को इवन रखते हो तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 99, ये डिविजिबल बाय 11 है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 माइनस 1 इज 9999। अगेन अगर आप उसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये 1 जा, देन अगेन 0 जा, देन 1 जा, 9 जा, 0 जा, 9 जा। सर कहीं ना कहीं इसका आंसर n इज इवन पे जा रहा है। सर बात तो सही है कि जब भी अगर आपसे बोलूं कि जब भी n इवन होगा, तो हमने आज एक नई चीज पढ़ ली कि जब भी n इवन होगा तो 10 की पावर n माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न दोस्तों, बढ़िया चीज लगी मुझे तो।